हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ा था। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमने कौन कौन सी स्टाइल हो सकती है, इसके अलावा फ़ॉन्ट को हम बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये देखा था। साथ ही साथ मतलब इसमें सारी चीज़ें हम फ़ॉन्ट पे ही देख रहे हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग ही देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने स्ट्राइक थ्रू देखा था, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी देखा था। अब हम कुछ जो हमारे रिमेनिंग फ़ॉन्ट के लिए बच गए हैं वो देखेंगे, फिर आगे हम ये अलाइनमेंट वगैरह देखेंगे। तो अब आपको जो रिमेनिंग टूल्स रह गए हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में वो हम देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ़ॉन्ट की साइज़ हम कैसे छोटी बड़ी करते हैं। उसके लिए हमने देखा था यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया है, लिखे हुए टेक्स्ट की साइज़ बड़ी छोटी करनी है तो हमने इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट को फिर हमने इसको चेंज किया। और अगर हम आगे कुछ लिखना चाह रहे हैं, उसकी टेक्स्ट की साइज़ को छोटी बड़ी रखना चाहते हैं तो पहले हम चेंज कर देंगे और फिर आगे हम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैंने कर दिया 20, आगे वाले को मुझे 20 रखना है तो आगे वाला टेक्स्ट 20 पे रह जाएगा। तो इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। अंडू और रीडू के बारे में हमने देख लिया था। अब इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज ले लेंगे हमारे जब भी हम काम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब। अब ये ही यहाँ पे जो टेक्स्ट है आप इसको यहाँ मैनुअली चेंज कर रहे हो। जो ये वाला दिख रहा है इससे भी हम कैपिटल ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये इसमें जो छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल को ऊपर के साइड में, इससे ये क्या है, किसका सिंबल है कि साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो देखो ये धीरे धीरे एक एक पॉइंट से बढ़ रही है। आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा 10 से 11 हो गई है, अब 12 हो गई है। तो अब आप जो लिखोगे वो चेंज हो जाएगा। अगर आप लिखे हुए पे टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखना चाहते हो तो पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इससे हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं और उसके बगल वाले से जो उसको कम कर सकते हैं। तो ये हम फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, साथ ही साथ इनसे भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई नोट्स बना रही हूँ और उन नोट्स में मुझे ये लग रहा है ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मैं पहले उस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगी। ये वाला लाइन जैसे मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो सेलेक्ट करूँगी। और ये वाला होता है हाइलाइटर, तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर होता है, इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखो भी येलो सेलेक्ट हो रखा दिख रहा है, तो मैं क्लिक करूँगी तो ये येलो हो जाएगा। पर अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरे कलर से हाईलाइट करना तो यहाँ पे जो एरो बना है उस पर क्लिक करूँगी और जिस भी कलर से मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ उससे मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। पर उसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसको मैं चेंज भी करना चाहूँ और भी कलर, तो ये वाला कलर हो गया। अगर मुझे इसके साथ में ये लाइन हो गई, अब इस लाइन को करना है तो मैं वो दूसरे कलर से करना है तो ये मैं इस कलर से भी कर सकती हूँ। तो ये आपका है टेक्स्ट हाइलाइटर। अब आपको मैंने बताया था अगर इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगी, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, तो वो अंडू हो जाएगा। साथ ही साथ ये फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहाँ पे ये एक और ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा कि वो जितनी भी आपने उस टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर रखी है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है। जबकि अंडू क्या करता है, आपने जो किया है अभी अभी उसके पीछे चला जाएगा, मतलब उसको हटा देगा अभी अभी जो काम किया है। अगर मैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगी तो जो आपके फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल पे, जैसे देखो यहाँ पे ये वाली स्टाइल आ रही थी, ये वाली चेंज हो गई है और इसने फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर कर दी है। अगर इसको मैं वापस करना चाहती हूँ तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, तो ये वापस हट जाएगा। और ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब अगर हमें टेक्स्ट, ये हमने इसको हाईलाइट किया है
अगर मैं चाहती हूँ मैं जो लिख रही हूँ टेक्स्ट का कलर ही कुछ अलग हो, या लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करूँ, तो ये आपका होता है टेक्स्ट कलर के लिए। तो ये आप यहाँ पे रेड कलर है, इस पर क्लिक करूँगी तो ये रेड हो जाएगा, जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये रेड हो गया। और अगर दूसरा कलर भी मैं लेना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं जो कलर लेना चाहती हूँ वो कलर लेके मैं उसको लिख सकती हूँ। तो ये आपका फ़ॉन्ट कलर, और ये आपका है टेक्स्ट का हाईलाइट करने के लिए। जो कलर आप चाहो वो कलर आप कर सकते हो। मैं इसको ब्लैक ही कर देती हूँ। ये आपका हो गया टेक्स्ट हाइलाइटर और फ़ॉन्ट कलर। अब यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे केसेस के लिए होते हैं, ये 4 केस होते हैं, सॉरी 5, 1 2 3 5 केसेस होते हैं। अब पहला आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि अगर हमें मुझे एक लाइन लिखनी है या मैं कहूँ एक सेंटेंस लिखना है, तो सबसे पहले क्या आता है कि पहला लेटर तो कैपिटल आएगा और फिर उसके बाद में स्मॉल में चलेगा, तो वो क्या होता है आपका सेंटेंस केस। लोअर केस मतलब जो भी आपने लिखा है सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखेगा, और अपर केस सब कुछ कैपिटल लेटर्स में। और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब जैसे आपने ये लिखा है वन ऑफ द बेस्ट टूल, तो वन का ओ बड़ा करेगा, ऑफ का ओ बड़ा करेगा, द का द टी बड़ा करेगा, बेस्ट का बी कैपिटल कर देगा, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। फिर आता है टोगल केस। टोगल केस का मतलब होता है जो आपने लिख रखा है उसको उल्टा कर देना। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है ये वन में ओ कैपिटल है और एन और ई स्मॉल में है, अगर मैं टॉगल करूँगी तो ओ तो छोटा हो जाएगा और एन ई कैपिटल हो जाएगा। तो अब इन केसेस को मैं एक एक करके बता देती हूँ। ये ऑलरेडी जो हमने लिखा है वो सारा सेंटेंस केस में ही है, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है। तो पहले हम लोअर केस देख लेते हैं। पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर किसी पे अप्लाई करना है, और अगर पुराना अगर आगे करना है तो पहले सेलेक्ट करके फिर लिख सकते हो। अब मैं इस पे कर देती हूँ केस पे लोअर लेटर, तो यहाँ देखो सब कुछ इसमें हो गया है लोअर लेटर में, कुछ भी कैपिटल लेटर में नहीं है। अब मैं इसी को सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सेंटेंस केस पे क्लिक कर दूंगी। तो सेंटेंस में क्या होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल और सारे स्मॉल में चलते हैं, तो ये आपका सेंटेंस केस में हो गया। फिर आता है आपका अपर लेटर, तो अब अपर लेटर करूँगी तो सारा कैपिटल में हो जाएगा। ये देखो क्रिएटिंग द एंड अपडेटिंग रिज्यूम, ये आपका सब कुछ कैपिटल में हो गया है। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सिर्फ क्रिएटिंग का सी, अपडेटिंग का यू, रिज्यूम का आर, वन का ओ, ऑफ का ओ, ये बड़े रहेंगे और सब स्मॉल में हो जाएगा। क्रिएटिंग, अपडेट, रिज्यूम, ठीक है, ये आपका है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टोगल का मतलब है छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर देना। अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब मैं अगर टोगल करूँगी तो फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा और सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपका कैपिटल में हो जाएंगे। तो ये आपके थे केसेस। अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया है तो जो पहले वाली पहले वाली फॉर्मेटिंग थी उसको उसने क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने टेक्स्ट पे क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, सिर्फ ये वाली। जैसे यहाँ पे आपने कैलिब्री सेट क्या किया कुछ और किया है तो उसको उसने हटा दिया, तो यहाँ पे वो क्लियर फॉर्मेटिंग से वो क्लियर हो जाता है। अगर मुझे सब कुछ इसको हटाना है तो मैं इसको अंडू कर सकती हूँ। अंडू से जहाँ अंडू में जब तक सेव नहीं किया तब तक कर सकती हूँ, तो अभी तक मैंने सेव नहीं किया तो जितने भी मैंने आपको केसेस बताए हैं वो सारे मैं अंडू कर सकती हूँ। तो कंट्रोल जेड करती रहूँगी तो सारा वापस रिमूव हो जाएगा। ये देखो वापस सारा उसी में कन्वर्ट हो गया जैसा था। तो ये हो गया अंडू। अगर मुझे वापस आती हूँ नहीं करना है तो मैं रीडू करूँगी, तो कंट्रोल वाई, ऐसे ही अंडू करना वापस। तो ये आपका वापस उसमें आ गया। अगर मुझे सेव करना है यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करने के लिए सेव करूँगी तो ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है
डेमो नाम आ रहा है और ये चेंजेस मुझे सेव करने हैं, जो जितना भी मैंने चेंजेस किए हैं सेव करने हैं, तो कंट्रोल एस कर दूंगी तो वो सेव हो जाएगा। अब ये कंट्रोल एस मैंने कर दिया है तो ये सेव हो गया है। या फिर आप क्या करो, फाइल में ये यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ये सेव का आइकन होता है, सेव पे क्लिक कर दो तो आपका सेव हो जाएगा। या फिर फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगा। तो 3 तरीके हो गए सेव करने के, कंट्रोल एस या क्विक एक्सेस टूल बार में जो है सेव बटन आइकन है उस पर क्लिक कर दो, या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करो तो आप सेव कर सकते हो। तो ये सारी थी फ़ॉन्ट के लिए। अब आगे ये आता है पैराग्राफ के लिए। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, जैसे ये गिवन बिलो आर द डिफरेंट फील्ड विच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज्ड, तो मैं चाहती हूँ ये नंबरिंग हो जाए या फिर मैं कहूँ कुछ बुलेट्स लग जाएं, बुलेट लिस्ट में बन जाए जो लाइन लिखी हुई है। तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगी और जितनी भी लाइनें बनी हुई हैं उन लाइन के पहले ये क्या कर देगा, बुलेट लिस्ट अप्लाई कर देगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और एक पैराग्राफ पे करते हैं। और ये आपका लिस्ट होती हैं, 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। एक होती है नंबर लिस्ट, एक होती है या तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, या कहें नंबर लिस्ट, जैसे इस पर ओवर करोगे नंबर, और ये हो गई बुलेट लिस्ट, और एक होता है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मैं अभी आपको बुलेट लिस्ट बता रही हूँ। जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बुलेट्स बन गए आपके। अब आपको बुलेट्स करने का क्या फ़ायदा है, पढ़ने में ये इजी रहता है। ये मैंने कमांड जेड किया, मैं चाहती हूँ इस पे नहीं मैं पूरे पे करूँ, तो आप पूरे पे भी अप्लाई कर सकते हो सेलेक्ट करके। ये हो गया। इसमें ज़रूरी नहीं है आप ये गोल वाले ही लो, इस पर ये एरो है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपको किस टाइप से चाहिए। जैसे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर हो गया, ये चाहिए तो ये हो गया। जैसे भी आप लिस्ट बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। तो ये है आपकी अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट। अगर मैं चाहती हूँ इसमें ये ना लगा के 1 2 3 लगाना चाहती हूँ तो उसके लिए आपकी होती है नंबर्ड लिस्ट। ये कर दिया तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। अब मैं इसके आगे अगर कुछ करूँगी और एंटर करूँगी, लिखना चाहती हूँ तो अपने आप नंबर लिख लेगा 6 7, सॉरी ये कुछ लिखा फिर ये आ गया 7। तो ये आपकी एक तरीके से नंबरिंग करने के लिए काम में आ गई। तो नंबरिंग में भी जो आपकी ये नंबर लिस्ट है उसमें भी अलग अलग आपके पास में चॉइस होती है कि आप किस टाइप से इसको लिखना चाहते हो। सिंपल 1 2 3 रखना चाहते हो, या फिर यहाँ पे देखो ये वाला 1 2 3 करना चाहते हो। जैसे डिफरेंस देखना, यहाँ पे अभी सिंपल 1 पे डॉट आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो ये इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पे आप जो चाहिए आपको उसको कर सकते हो। जैसे ABC हो गया, मतलब ये ऑर्डर्ड है, नंबर है, मतलब इसमें ABCD सीक्वेंस में चलेगा। इस टाइप से रोमन टाइप में चाहते हो तो इस टाइप से कर सकते हो, स्मॉल में करना चाहो इस टाइप। तो ये इसका हम ये हो गया आपकी लिस्ट के बारे में। फिर आपकी एक और लिस्ट आती है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट भी आपकी, जैसे इसके अंदर आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे आप उसको मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ में ले सकते हो। इसको देख के आपको समझ में आ रहा है, एक के अंदर एक आप कुछ लिखना चाहते हो एक के, तो वो आपका मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाएगा। अब आता है आपका अलाइनमेंट। ये आपके चारों अलाइनमेंट है। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, माउस को ओवर करो तो देखो आ रहा है अलाइन टू लेफ्ट। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जैसे ये हमने ये हेडिंग लिखी हुई है, ये हमारी अभी देखो किस पे है, ये वाला हाईलाइट हो रखा है, तो ये लेफ्ट अलाइन है। मैं चाहती हूँ इसको सेंटर अलाइन करना, बीच में लाना चाहती हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगी तो ये आपका सेंटर में अलाइनमेंट हो जाता है। और अगर मैं चाहती हूँ, ये तो हेडिंग है, हेडिंग तो बीच में ही रहती है नॉर्मली, पर अगर राइट है तो मैं बता देती हूँ, अगर इस पर क्लिक करूँगी राइट अलाइनमेंट पे तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट में क्लिक करूँगी लेफ़्ट में।
और फिर आपका आता है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट नॉर्मली जो आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसके लिए काम आता है कि वो उसको पूरे पेज पे एक तरीके से अच्छे से कवर करके रख देता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में जाता है या राइट में, उसको अच्छे से फिक्स कर देता है पेज की साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट काम आता है। ये ऑलरेडी अभी आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट में ही है, अगर मैं कुछ करूँगी तो खास चेंजेस इसमें आएंगे नहीं। ये देखो ये ऑलरेडी पूरे पेज को कवर कर रखा है, इसलिए इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं लग रहा। पर आपको कभी लगे कि नहीं ये बीच में से कुछ टूटा फूटा हो रखा है, आप जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाओगे तो वो आपका उसको पूरे पेज पे कवर कर दे। फिर आता है आपका लाइन स्पेसिंग वाला, ये आपका आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जैसे लाइन स्पेसिंग, ये 2 लाइनें लिखी हैं, मैं इनके बीच में स्पेस वो बढ़ाना घटाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो। अभी ये 1.0 है, 1.5 किया तो और साइज़ बढ़ गया इनके बीच में। अगर ये किया है, ये और साइज़ बढ़ा रहा है, तो ये आपकी लाइन स्पेसिंग है। अब इसके अलावा इसमें लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शंस हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसको आप मैनुअली भी आगे पीछे कर सकते हो कि जैसे इसमें स्पेसिंग का ऑप्शन दे रखा है 0, कि आपको एक लाइन के बाद में सिंगल लाइन का स्पेस देना है या कितना देना है, जैसे आपने अभी वहाँ से किया, इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो। ये लाइन और पेज ब्रेक के लिए है, ये आप ट्राई करके देखोगे तो आपका हो जाएगा। इनको एक एक को आप ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। फिर आता है आपका इंडेंटेशन, ये वाला। अब ये ऑलरेडी लेफ्ट में है, अगर मैं इसमें ये है आपका इंक्रीज इंडेंट तो करूँगी तो हल्का हल्का राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो इंडेंट, तो ये आपका इंडेंटेशन का यूज होता है। जैसे अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो वहाँ पे ये यूज़फुल होता है। कभी कभी ये कट जाता है वहाँ पे, हमें अगर उसको पंच करना है, मतलब उसको फाइल में लगाना है, तो हम उसको एक छोटा सा छेद करके फिर लगाते हैं। तो अगर लेफ़्ट में सब कुछ होगा तो वो उस में दिखेगा नहीं ढंग से, मतलब वो दब जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हम राइट में शिफ्ट कर दें, ताकि अगर पेज को फाइल में लगाते भी हैं तो वो चीज़ कहीं दबे नहीं। तो यहाँ पे इंडेंटेशन आपका काम आता है। अगर मैं लेफ़्ट में कर दूँगी तो फिर से ये इधर मूव हो जाएगा। फिर आपका आता है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर्स। तो अगर आप इस पेज पे कहीं बॉर्डर्स लगाना चाहते हो तो बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हो। ये नॉर्मली टेक्स्ट के लिए काम में नहीं आते हैं, हम जो टेबल बनाना चाहते हैं उन टेबल्स के लिए काम में आते हैं। जैसे जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाई तो ये देखो इस पर बॉर्डर बन गई है। जैसे मुझे इस टेक्स्ट पे बॉर्डर लगानी है तो बॉटम बॉर्डर करूँगी तो उसके बाद में एक लाइन आ जाएगी, ये देखो। और ये मैंने कर दिया अंडू अगेन। फिर आया है आपका ऑल बॉर्डर, या नो बॉर्डर करोगे तो कुछ है नहीं, ऑल बॉर्डर करोगे तो इसको देखो इसने बॉर्डर में ले लिया है। तो ये है आपका बॉर्डर्स के लिए। तो ये आपका बेसिक था फ़ॉन्ट से रिगार्डिंग और पैराग्राफ से रिगार्डिंग। ये आपका क्या है, सॉर्टिंग के लिए काम आता है A to Z। तो यहाँ तो आपका अभी बेसिकली कुछ सॉर्टिंग नहीं है, पर जैसे अगर हमने नाम लिखे हुए हैं, उन नाम्स को हम अरेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपका सॉर्टिंग ऑप्शन होता है। अगर मैं अभी इसको इस पर अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो वो भी हम ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। वैसे ही बेसिकली उनके लिए ही जो काम करता है लाइन नंबर नेम वगैरह के लिए। जैसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया, वैसे बेसिकली ये यहाँ यूज़फुल नहीं है। तो देखो असेंडिंग का मतलब होता है ABCD इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में जाएंगे तो ऐसे जगह जेड में जाएंगे तो पहले A वाले आएंगे फिर B वाले, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, पहले जेड फिर वाई ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे देखो आई पहले आ रहा है, आई ये ले लिया।
फिर जी, एफ और ये चल रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने कर दिया। अगर इसी को मैं अगेन असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो ये पहले ए वाले आ जाएंगे और फिर आगे वाले आएंगे, तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था बेसिक आज के फ़ॉन्ट के बारे में और पैराग्राफ के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।